बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं, उनकी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से और इंटरसेक्शन के लिहाज से फाइंड करनी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आपकी बुक में पेज नंबर 45 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दिया हुआ है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन होती है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको हमने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज सॉल्व करते हैं। वो है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, यानी ऑर्डर चेंज करना है। पहले ए पहले रखना है, फिर बी बाद में, फिर बी पहले रखना है, ए बाद में। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन क्या होती है? यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा और यहाँ भी इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले इस तरह लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी। अब ब्रैकेट बेशक आप ना लिखें। अब आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले क्या करना है? ए का सेट लिखना है। तो ए का सेट क्या है हमारे पास? ए का सेट है 1 2 3 4 5। फिर आगे यूनियन लिखा हुआ है तो यूनियन लिखें और फिर ब्रैकेट बनाएं और बी का सेट लिखें। वो है 4 6 8 एंड 10। यानी हमने पहले ए का सेट लिखा, ये यूनियन की जगह यूनियन लिखा, और बी की जगह बी का सेट लिखा। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को इकट्ठा करके लिखना। तो हम इन्हें लिख लेते हैं इकट्ठा करके। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, इधर से 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी। अब हमने क्या फाइंड करना है? बी यूनियन ए, यानी बी पहले आ जाएगा। तो ये यहाँ लिखेंगे बी यूनियन ए। तो बी का सेट पहले लिखा जाएगा, बस इतना सा फ़र्क है। तो बी का सेट क्या है? ये 4 6 8 एंड 10। फिर कौन सा साइन है आगे? यूनियन का। और कौन सा सेट आएगा? ए का। ए सेट क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। अब स्टूडेंट्स जब इनको भी इकट्ठा करके लिखेंगे तो ज़ाहिर है यही सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। बी यूनियन ए। और ये हमारी कौन सी साइड थी? ये लेफ़्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब देखें कि राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो ये है, यहाँ भी लिख लेते हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो ये है। तो दोनों आंसर आपस में इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब क्या है? प्रॉपर्टी जो है वेरीफाइड होगी। हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज़ वेरीफाइड। यानी ये प्रूव हो गई है क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करनी है फाइंड इंटरसेक्शन की।
हम यहाँ पे लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, और ये क्या है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, हमने कॉमन नंबर लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो ए लिखेंगे पहले, ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखें 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, फिर ब्रैकेट, और बी के नंबर्स क्या हैं 4 6 8 10। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो 1 इसमें है नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 इसमें कॉमन है, और यहाँ आ जाएगा 4, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ जाएगी 4 के इक्वल ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ से ये राइट हैंड साइड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू, पहले बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे, वो क्या है 4 6 8 एंड 10। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन का साइन डालना है, इसको फॉलो करना है हमने इसको, और एक एलिमेंट लिख देते हैं, वो है 1 2 3 4 एंड कॉमा 5। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन, तो ये 4 ही कॉमन है इनमें, ज़ाहिर है इनका ऑर्डर चेंज किया है, तरतीब चेंज की है, बाकी नंबर तो वही हैं, तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा हमारा 4। और बी इंटरसेक्शन ए जो है, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड, वो भी 4 के इक्वल है, ये भी 4 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ लिख देंगे हेंस इट इज़ वेरीफाइड, यानी जो उसने हमें कहा था कि वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ, तो इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया है, दोनों साइडें आपस में इक्वल है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो हम बोर्ड को रेज करके दोबारा आते हैं और वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर 2 पे है n, z। n से क्या मुराद है, नेचुरल नंबर, और z से क्या मुराद है, इंटीजर्स। अब हमने वेरीफाई करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसके लिए भी। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं यहाँ पे कि n होता क्या है सोल्यूशन में। n है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। और यहाँ पे ही लिख लेते हैं z से मुराद है इंटीजर। ये कौन से नंबर होते हैं, ये जो नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, और +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ यूनियन की और इंटरसेक्शन की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सेट है n और z, तो इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन क्या होगी, वो होगी n यूनियन z इज़ इक्वल टू z यूनियन n। जनरल प्रॉपर्टी तो a यूनियन b है और b यूनियन a है, लेकिन यहाँ पे सेट चेंज है, तो हमने लिखा है n यूनियन z यूनियन n। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है n यूनियन z। अब हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमने ये करना होता है कि पहले n का सेट लिखना है, फिर z का, और बीच में यूनियन डालना है। तो हम n का सेट लिखते हैं। n का सेट क्या है हमारे पास, ये देखें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और बीच में साइन क्या है यूनियन का। z का सेट क्या है हमारे पास, z का हमारे पास सेट है 0 +-1 +-2 +-3 एंड
सो ऑन। अब हमने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन से मुराद क्या होता है? तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना। तो ये कौन से हैं? 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी यही शामिल हैं और इसमें ज़ीरो भी है, माइनस के नंबर भी हैं। तो बड़ा सेट कौन सा है? ये वाला। तो इसका मतलब है ये वाला सेट हम इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी कि इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं z के इक्वल। तो n यूनियन z हमारा c के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है? हमने z यूनियन n फाइंड करना है। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड, और किसके इक्वल है? वो है z यूनियन n। इसके लिए पहले z का सेट लिखा जाएगा, वो क्या है? 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। फिर आगे क्या लिखा जाएगा? यूनियन और n का सेट यानी नेचुरल नंबर, वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन। अब फिर यूनियन फाइंड करना है, तो चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, सेट तो वही है ना। तो इन सबको इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा? z आ जाएगा। तो हम इसकी जगह लिखते देंगे, पहले ये लिख लेते हैं, चले 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। ये इसका आंसर आ गया। अब आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। इस आंसर के आगे भी आप z लिख सकते हैं, जिस तरह ये मैंने z लिखा था। ये भी z आंसर है, ये भी z है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा प्रॉपर्टी, हैंस इट वेरीफाइड। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे n इंटरसेक्शन z इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड। और ये कौन सा लॉ है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की वजह से। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? n इंटरसेक्शन z। अब हमने क्या लिखना होता है? n के एलिमेंट्स लिखते हैं, वो क्या है? 1 2 3 सो ऑन, और इंटरसेक्शन का साइन, और z के एलिमेंट 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब हमने इस पर कॉमन लेने हैं, तो ये नंबर कम है इसके बीच में मौजूद, तो यही वाले कॉमन आ जाएंगे। यानी कि क्या कॉमन आएगा हमारा? 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये किसके इक्वल है? ये n के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो है n इंटरसेक्शन z, ब्रैकेट में कर लेता हूँ, वो इक्वल है n के। ये यानी एक हमारा आंसर आ गया है। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? वो है z इंटरसेक्शन n, यानी ऑर्डर चेंज हुआ है, तरतीब चेंज हुआ है, बाकी वही चीज़ है। तो नीचे हम z के एलिमेंट लिख लेते हैं, वो है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? इंटरसेक्शन लिखना है और आगे लिख देना है n के एलिमेंट, वो है 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो कॉमन ज़ाहिर है यही इनमें कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। ये किसके इक्वल है? ये n के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड जो हमारी आ जाती है, जो कि है z इंटरसेक्शन n, वो इक्वल है हमारे n के। अब ये भी आंसर n के इक्वल है, ये भी आंसर n के इक्वल है। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अब हमारी जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वो वेरीफाइड हो जाती है। तो हैंस हम यहाँ पे लिख देंगे
तो सी से लिख देते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज वेरीफाइड, यानी ये प्रूव हो गई है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अभी इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 बाकी है, इस बोर्ड को रेज करके उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 क्या है, ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जिसमें तमाम नंबर शामिल होते हैं, यानी उसमें रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर सब इसमें शामिल होते हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। लेकिन रियल नंबर कहाँ तक, एंड एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी वो नंबर जो ज़ीरो से के इक्वल हों और ज़ीरो से ग्रेटर हों। ज़ीरो से कम क्या नंबर होते हैं, ज़ीरो से कम नंबर होते हैं माइनस वाले। तो यानी उन्होंने बताया कि इस सेट में माइनस वाले नंबर शामिल नहीं होंगे, होंगे रियल नंबर, लेकिन ज़ीरो से बड़े होंगे और ज़ीरो के इक्वल होंगे, यानी माइनस वाले नंबर इसमें शामिल नहीं हैं। बी सेट क्या है, बी है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है, जिसमें माइनस वाले भी शामिल हैं और प्लस वाले भी शामिल हैं, यानी तमाम नंबर रैशनल, इर्रेशनल, होल नंबर, प्राइम नंबर जितने भी हैं सारे इसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब बड़ा सेट कौन सा है, ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, इसमें ज़ीरो के इक्वल और ज़ीरो से बड़े नंबर शामिल है। हमने प्रॉपर्टी कौन सी वेरीफाई करनी है, हमने करनी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो पहले हम इस सेट के मुताबिक कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कर लेते हैं। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो गई, वो हो गई, सेट ए है तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, ये है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी, यानी कि सबसे पहले हम सेट किसका लिखेंगे, ए का फिर बी का। तो ए का सेट लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड इस सेट को एंड कहते हैं, एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यूनियन। तो यहाँ बी की जगह क्या लिखेंगे, रियल नंबर, यानी ये सेट हमने लिख दिया ए का और ये आगे लिख दिया बी का सेट जो क्या है रियल नंबर। अब यूनियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनियन का मतलब होता है तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना। तो अब इसके अंदर नंबर ज़्यादा हैं, एलिमेंट ज़्यादा हैं, ये इसके अंदर ज़्यादा हैं, इसके अंदर ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके अंदर माइनस के भी शामिल हैं, प्लस के भी शामिल हैं, और तमाम नंबर इसमें शामिल हैं रियल जो नंबर होते हैं। इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर रियल शामिल हैं। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा आर, यानी कि रियल नंबर मुकम्मल जो सेट है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, पहला आंसर तो ये आ गया हमारा। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए, यानी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा और ए बाद में चले जाएगा। तो बी किस सेट के इक्वल है, बी है आर के इक्वल, यानी कि रियल नंबर के इक्वल। तो हम लिखेंगे आर और आगे यूनियन का साइन, और ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह उसका सेट लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो। अब चूंकि बीच में साइन यूनियन का है, सेट बड़ा कौन सा है, ये वाला रियल नंबर का बड़ा सेट है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों शामिल हैं, इसमें सिर्फ प्लस के रियल नंबर शामिल हैं। तो हम इस सेट को नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा आर। तो राइट हैंड साइड जो हमारा आएगा आंसर, राइट हैंड साइड वो भी आर के इक्वल है, और इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो आंसर आया था ये भी आर के इक्वल है। इसका मतलब है हमें क्या यहाँ से आंसर मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे सो इट इज़ वेरीफाइड, यानी ये लॉ है, प्रॉपर्टी है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, वो वेरीफाइड हो गई है।
यानी वो प्रूव हो गई है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन, यानी हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की और कम्यूटेटिव लॉज है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले ए सेट लिखना है। ए सेट क्या है, पहले भी लिख चुके हुए हैं हम, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा अगर सेट ए, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और बी के सेट के इक्वल है, बी है आर के, रियल नंबर के। अब स्टूडेंट्स बीच में ये इंटरसेक्शन का साइन है, इसका मतलब होता है जो दोनों में कॉमन नंबर हो। तो आर ये जो है इसके अंदर तो तमाम नंबर शामिल हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और इसके अंदर क्या शामिल है, इसके अंदर शामिल है पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो के इक्वल। तो इसका मतलब है ये सेट छोटा है, ये बड़ा है, तो ये वाला सेट पूरे का पूरा इसके अंदर मौजूद है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये वाला सेट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी इंटरसेक्शन में छोटा सेट इसके इक्वल आ जाएगा। और ये हमारा चल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ये एक हमारा आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इन ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले बी पहले बाद में था, अब बी पहले आ गए, बाकी क्वेश्चन सारा वही होता है। तो बी का जगह हम क्या लिखेंगे, बी की जगह हम लिखेंगे आर, यानी कि रियल नंबर, आगे इंटरसेक्शन का साइन, और ए की जगह उसका सेट लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो। अब फिर बीच में वही इंटरसेक्शन का साइन है, यानी कि कॉमन हमने एलिमेंट बताने हैं। तो कॉमन क्या है, ये वाले कॉमन है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर है, तमाम नंबर इसमें शामिल है। तो ये सेट दोबारा आ जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, और बी इंटरसेक्शन ए चल रहा है यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन ए। अब देखें कि ये हमारी थी लेफ़्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमारी थी लेफ़्ट हैंड साइड, अब ये भी बराबर है, ये भी आपस में इक्वल है, और यही हमने फाइंड करना था कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज़ वेरीफाइड, यानी ये आप ये लिख सकते हैं सो इट इज़ वेरीफाइड। यहाँ पे जगह ज़्यादा थी तो मैं पूरा लिख रहा हूँ। तो सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज़ वेरीफाइड, यहाँ था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज़ वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।